Hello everyone, we will continue our study today. Students, today we will learn environmental studies. आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन पढ़ेंगे। यहाँ से आपके 30 क्वेश्चंस होंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना केवल सीटेट के लिए बल्कि राज्य में जितनी भी टेट परीक्षाएं होती हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप पीआरटी और 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पर्यावरण अध्ययन पर पकड़ बनानी होगी। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। 61 से 90 तक क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन, मृदा बंजर होने के कारण है ए स्थानांतरित कृषि, बी एक ही फसल बार बार बोना, सी फसल चक्र, डी मिश्रित कृषि। आप प्रश्नों को समझें उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, एक ही फसल बार बार बोना। देखिए, जब आप एक ही फसल को बार बार बोते हैं तो जमीन की जो फर्टिलाइजर पावर है, उर्वरा शक्ति है, वो नष्ट हो जाती है। ओके, तो आपको फसल चेंज करके तब उसे बोना चाहिए जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ जाए। कम टू द 62 नंबर, पर्वतारोहण में ग्रुप लीडर की जिम्मेवारी है 1 नंबर ग्रुप के आगे आगे चलना, 2 नंबर ग्रुप के लिए खाने का इंतजाम करना, 3 नंबर ग्रुप के सदस्यों की मदद करना, 4 नंबर ग्रुप के सदस्यों को बीमार पड़ने पर उनका ध्यान रखना। आपके पास ऑप्शंस है। ए नंबर में 1 2 3, बी नंबर में 2 3 4, सी नंबर में 1 2 4 और डी नंबर में 1 2 3 4। आप प्रश्नों को पढ़ें, उसके बाद इसका उत्तर दें और अपना मूल्यांकन करें कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ओके, इट्स आंसर इज बी, यानी इसमें बी में क्या हो जाएगा? 2 नंबर ग्रुप के लिए खाने का इंतजाम करना, 3 नंबर ग्रुप के सदस्यों की मदद करना, 4 नंबर ग्रुप के सदस्यों के बीमार पड़ने पर उनका ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पर पकड़ बनानी है तो आपको 4 और 5 एनसीईआरटी किताबें पढ़नी होंगी और 4 और 5 से संबंधित एनसीईआरटी किताबों के अलग अलग चैप्टर को मैंने प्लेलिस्ट पे डाला है, उसे भी आप ज़रूर देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। कम टू द 63 नंबर, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ए राजस्थान में, बी चीन में, सी सऊदी अरब में और डी ऑस्ट्रेलिया में। 63 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, ऑस्ट्रेलिया में, यानी रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कम टू द 64 नंबर, मनुष्य में आयु के आधार पर कितने प्रकार के दांत होते हैं? ए 1, बी 2, सी 4, डी 6। 64 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, यानी 2। देखिए, अगर मैं कहूँ आपको कि आयु के आधार पर मनुष्य में 2 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, दूध के दांत जो संख्या में 20 होते हैं और स्थायी दांत जो संख्या में 32 होते हैं, यानी 32 होते हैं। ओके, कम टू द 65 नंबर, माउंट एवरेस्ट जिसे नेपाली भाषा में सागरमाथा कहते हैं, इसकी ऊंचाई है लगभग कितनी ऊंचाई आपको बतानी है? ए 8,900 मीटर, बी 9,900 मीटर, सी 8,500 मीटर, डी 9,100 मीटर। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? इसे भी आप ध्यान दें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में क्या बतानी है? इसकी ऊंचाई। ओके, लगभग कितनी है? आप 65 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए 8,900 मीटर। ओके, कम टू द 66 नंबर, आप 66 नंबर को जाने। सूरज छिपने के पश्चात कुछ फूलों का बंद होना दर्शाता है। ए उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, ओके, बी गति, सी इंद्रियां और डी उत्सर्जन। आप 66 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। कम टू द 67 नंबर, इत्र के लिए प्रसिद्ध जगह है। ए लखनऊ, बी कन्नौज, सी श्रीनगर और डी देहरादून। 67 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी कन्नौज। उत्तर प्रदेश में स्थित कन्नौज
इत्र फूलों का अर्थ के लिए प्रसिद्ध है। ओके ओके, कम टू द 68 नंबर। पौधों की जड़ों के विषय में चर्चा करते हुए बच्चों ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले हैं। इनमें से सही निष्कर्ष है, 1 नंबर, जड़ें पौधों को जमीन में जकड़ कर रखती हैं। 2 नंबर में, गाजर की जड़ें भोजन का संग्रहण करती हैं। 3 नंबर में, मक्का में जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर जड़ें पाई जाती हैं। और 4 नंबर में, प्याज में रेशेदार जड़ होती हैं। अब ऑप्शन को भली भांति पढ़ लें। आपके पास इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ए नंबर में है 1 और 2, बी नंबर में है 1 2 3, सी नंबर में है 1 3 4 और डी नंबर में है 1 2 3 4। ओके, प्रश्नों को बारीकी से पढ़ें, उसके बाद इसका उत्तर दें। 68 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, यानी 1 नंबर में क्या है, जड़ें पौधों को जमीन में जकड़ कर रखती हैं। गाजर की जड़ें भोजन का संग्रहण करती हैं। 3 में क्या, मक्का में जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर जड़ें पाई जाती हैं। और 4 नंबर में, प्याज में रेशेदार जड़ होती हैं। ओके, कम टू द 69 नंबर। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। ए कल्पना चावला, बी सुनीता विलियम्स, सी वेलेंतना थ्रेस्कोवा और डी इनमें से कोई नहीं। आप इसके प्रोनाउंसिएशन को देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। आप 69 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, वेलेंथना थ्रेस्कोवा। ओके, कम टू द 70 नंबर। भारत के लोग डैश बनाने में माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थर को लोहों को कुंडों और सरिया से जोड़कर डैश के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों को उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती। अलबरूनी ने इस कथन में रिक्त स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। अलबरूनी का यह कथन है, ए मंदिर, बी कुआं, सी तालाब और डी किले। आप एनसीईआरटी 4 और 5 की पुस्तकों में इन सब सेंटेंस को जरूर पढ़े होंगे। ओके, आप इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज 70 नंबर में उत्तर क्या हो जाएगा, सी, यानी तालाब। कम टू द 71 नंबर। गोवा में, यानी आपको बतानी है कि गोवा में किस रंग की मिट्टी पाई जाती है। ओके, ए भूरा, बी काला, सी लाल और डी इनमें से कोई नहीं। 71 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, लाल, यानी गोवा में लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है। कम टू द 72 नंबर। कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की झाड़ियों के बीच किस पक्षी का घोंसला होता है। ए कलचिड़ी, बी कोयल, सी पाक्ता और डी दर्जन चिड़ियाँ। कैक्टस के कांटों के बीच मेहंदी की झाड़ियों के बीच किस पक्षी का घोंसला होता है। आप 72 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, पाक्ता। कम टू द 73 नंबर। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। ए गुजरात, लाइमन राइस, बी उत्तराखंड कहवा, सी महाराष्ट्र पूरी शौक और डी केरल टेपियोका। ओके, आपको बताना कौन सुमेलित नहीं है। आप 73 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, उत्तराखंड कहवा, ये सुमेलित नहीं है। आपको बताना कहवा कर्नाटक में होता है। ओके, कम टू द 74 नंबर। कोंकण रेल मार्ग पर सैकड़ों पुल और सुरंगें हैं क्योंकि यह रेल मार्ग ए पश्चिम से गुजरती हैं, यहाँ पर है ए नंबर में हिमालय से गुजरती हैं, बी पश्चिमी घाट से गुजरती हैं, सी पूर्वी घाट से गुजरती हैं, डी मेघालय की पर्वत श्रेणियों से गुजरती हैं। आप ए नंबर को देख लेंगे, हिमालय से गुजरती है। ओके, आपको कोंकण रेल मार्ग के बारे में बताना है। बहुत सी पुल और सुरंगें वहां पर हैं। ओके, 74 नंबर को उत्तर दें।
इट्स आंसर इज बी, पश्चिमी घाट से गुजरती है। कम टू द 75 नंबर, निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियां घड़े के रूप में होती हैं? ए क्रॉटन, बी ओक, सी नागफनी और डी नेपेथिन्स। आप 75 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी नेपेथिन्स। यहां पर प्रोनाउंसिएशन होगा निपेथिन्स। कम टू द 76 नंबर, शिक्षण को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है? ए अभिप्रेरणा, बी शिक्षक का व्यक्तित्व, सी स्वाध्ययन की विधि और डी अभ्यास। आप 76 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, शिक्षक का व्यक्तित्व। कम टू द 77 नंबर, सतत और व्यापक मूल्यांकन में दो शब्द हैं, सतत और व्यापक। सतत मूल्यांकन करने के लिए वर्तमान में इनमें से किस मूल्यांकन का प्रयोग नहीं किया जाता है? ए निदानात्मक मूल्यांकन, बी रचनात्मक मूल्यांकन, सी सृजनात्मक मूल्यांकन, डी संकलनात्मक मूल्यांकन। ओके, आप 77 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी सृजनात्मक मूल्यांकन। ओके, कम टू द 78 नंबर, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत महत्व देता है? ए सिर्फ ज्ञान के अर्जन पर, बी सिर्फ अभ्यास द्वारा सीखने पर, सी व्यक्ति के रुचि और इच्छा को ध्यान में रखकर सीखने पर और डी इनमें से कोई नहीं। आप 78 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी व्यक्ति के रुचि और इच्छा को ध्यान में रखकर सीखने पर। ओके, कम टू द 79 नंबर, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक नहीं होनी चाहिए। इसका कारण है? ए नंबर में स्तर के बच्चों को पढ़ाना लिखाना नहीं जानते। ओके, स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकों का भार ना हो। सी नंबर में इस स्तर पर संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना चाहिए और डी नंबर में उपरोक्त सभी। आप 79 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी इस स्तर पर संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना चाहिए। कम टू द 80 नंबर, पर्यावरण अध्ययन में शामिल है? ए प्राकृतिक परिवेश, बी सामाजिक परिवेश, सी आर्थिक परिवेश और डी उपरोक्त सभी। आप 80 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी उपरोक्त सभी। कम टू द 81 नंबर, विद्यार्थियों का अधिकतम मानसिक विकास होता है? ए अच्छे साहित्य द्वारा, बी शारीरिक परिश्रम द्वारा, सी मानसिक कार्यों द्वारा, डी सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा। आप 81 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी मानसिक कार्यों द्वारा। कम टू द 82 नंबर, शिक्षा बिना बोझ के यह उल्लेख किया गया है? ए संविधान के 86वें संशोधन में, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, सी राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा 2005 में और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 82 नंबर का उत्तर दें आप। ओके, इट्स आंसर इज सी राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा 2005 में। इसे भी आप गौर करें, शिक्षा बिना बोझ के। ओके, कम टू द 83 नंबर, मानचित्र के द्वारा ये विषय वस्तु को रोचक, सरल और बोधगम्य बनाया जा सकता है। बी नई नई चीज़ों का अध्ययन करवाया जा सकता है। सी बालक अपने परिवेश की आसपास की स्थितियों के सापेक्ष स्थिति का ज्ञान अर्जित करता है और डी बालक तुलनात्मक अध्ययन करना सीखता है। आप 83 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी बालक अपने परिवेश की आसपास की स्थितियों के सापेक्ष स्थिति का ज्ञान अर्जित करता है। कम टू द 84 नंबर, प्राथमिक स्तर पर निम्न उपागमों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? 1 नंबर में अमूर्त से मूर्त, 2 नंबर में अंश से पूर्ण, 3 नंबर में सरल से कठिन और 4 नंबर में मूर्त से अमूर्त। आपके पास ऑप्शन है, ए में है 1 2 3 4, बी में है 1 2, सी में है 3 4 और डी में है 2 3 4। ओके, आप 84 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, यानी इसमें हो जाएगा 3 और 4। ओके, सरल से कठिन और मूर्त से अमूर्त। ओके, कम टू द
85 नंबर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ए, बच्चों के अभिभावकों से मिलना। बी, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल तैयार करना। सी, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या करना। और डी, बच्चों के परस्पर क्रियाओं का अवलोकन करना। आप 85 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल तैयार करना। कम टू द 86 नंबर। इनमें से कौन सी समावेशी शिक्षा के उद्देश्य नहीं है? ए, समावेशी शिक्षा में असमर्थ और सामान्य दोनों प्रकार के बालक होते हैं। बी, असमर्थ बालक को आवश्यकता अनुरूप कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। सी, शिक्षक बालकों में आपसी सूझबूझ विकास हेतु प्रेरित करते हैं। और डी, बालक एक दूसरे की सहायता में निरपेक्ष भाव रखते हैं। आप 86 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, बालक एक दूसरे की सहायता में निरपेक्ष भाव रखते हैं। कम टू द 87 नंबर। किसी वस्तु का अवलोकन करते समय बच्चों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे ए, धीरज रखें। बी, बारीकी से देखें। सी, ए और बी। और डी, इनमें से कोई नहीं। 87 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, ए और बी। यानी ए में क्या है? धीरज रखें। बी में बारीकी से देखें। कम टू द 88 नंबर। निम्न में से पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है। ए, प्राकृतिक विभिन्नता और उसके कारणों को बताना। बी, मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले पर्यावरण के विभिन्न प्रभावों से अवगत कराना। सी, शिक्षार्थियों में पर्यावरण के प्रति साकल्यवादी दृष्टिकोण का विकास करना। और डी, उपरोक्त सभी। आप 88 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, उपरोक्त सभी। कम टू द 89 नंबर। बच्चों को अधिकतर समूह में कार्य करने देना चाहिए। इसमें ए, शिक्षक काम कम हो जाता है। बी, बच्चे अपना काम जल्दी खत्म कर लेते हैं। सी, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप 89 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। कम टू द 90 नंबर। शब्द या वाक्यों की त्रुटि पूर्ण रूप से लिखना तथा उसका उच्चारण करना कहलाता है। ओके, ए, अलेक्सिया। बी, डिसलेक्सिया। सी, हाइपरलेक्सिया। डी, डिस्ग्राफिया। आप 90 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, डिस्ग्राफिया। ओके स्टूडेंट्स, आपने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।